जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो किसी भी घर में अगर जाती हैं तो वहां पर रंग से राजा बना देती हैं, और वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो किसी के भी जीवन में चली जाएं राजा को भी रंग बना देती हैं। बागेश्वर धाम सरकार में जब एक भक्त ने गुरुजी से यही प्रश्न पूछा कि मेरे घर में बेटियां तो हैं, स्त्रियां तो हैं, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं आती, अन्नपूर्णा का वास नहीं है, धन संपदा बढ़ने की बजाय हम अपने स्तर से नीचे की ओर ही गिरते जा रहे हैं। मेरे घर की बेटियां, स्त्रियां सर्व गुण संपन्न हैं, उसके बावजूद हमारे घर की ऐसी स्थिति क्यों है? तो बागेश्वर धाम सरकार ने उन्हें क्या जवाब दिया और उन्हें कौन सा एक छोटा सा अचूक उपाय बताया, वही उपाय मैं आप सभी को सबसे आसान भाषा में बताने जा रही हूँ। हर एक बात पर गौर कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए चलिएगा ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। घर में रहते हुए भी कई बार गैरों की तरह होती है बेटियां, धान के पौधे की तरह होती है बेटियां। लड़की कहें, चाहे औरत या स्त्री कहें या बेटी कहें, जो भी कहिए, कहने में छोटा सा शब्द है। जब किसी के घर में पत्नी बनकर जाती है तो उसका मान सम्मान बनकर जाती है, घर को स्वर्ग बना देती है। धर्मशास्त्र में जीवन यात्रा के 4 पड़ाव बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 ही पुरुषार्थ भी बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ होता है। शास्त्र में शिव शक्ति, प्रकृति पुरुष या अर्ध नारीश्वर के रूप में स्त्री पुरुष को एक दूसरे की शक्ति बताया गया है। यही भाव सांसारिक जीवन में भी आता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि स्त्रियों के स्वभाव में उनके लक्ष्मी और अलक्ष्मी होने के क्या गुण दोष होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति अवश्य लिख दीजिएगा ताकि शिव और शक्ति दोनों की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, क्रम से बताती हूँ, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट सुनते हुए चलिएगा। आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, और अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा। जो स्त्री प्रत्येक दिन दैनिक कार्य के साथ साथ पूजा पाठ के समय में भी व्यतीत करती है अपना समय, ऐसी स्त्रियां घर में दैवीय शक्ति का काम करती हैं। ऐसे घरों में कभी भी अमंगल नहीं होता है। जो स्त्री धर्म के मार्ग पर चलती है और संतोषी जीवन बिताती है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। जिन औरतों में गुस्सा ना हो, अपने पति की बात को मानती हो और उनकी भाषा प्यारी बोली, मीठी बोली हो, ऐसी स्त्रियां सदैव भाग्य को लेकर घर में आती हैं। इनका पैर घर में पड़ते ही धन की देवी तिजोरी में आकर बैठ जाती है। ऐसे घरों में कभी धन की कोई कमी नहीं होती है। जिस स्त्री के पैर के तलवे पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस स्त्री के पैर के तलवे पर त्रिकोण का स्थान हो, वो स्त्री बुद्धिमान होती है। जिसके पैर के तलवे सर्प के आकार के हों, ऐसी स्त्रियां धन धान्य की देवी होती हैं। जिन स्त्रियों की नाभि के पास मस्ता या तिल हो, ऐसी स्त्रियां अपने दाम्पत्य जीवन में सुख भोगती हैं, सुखी होती हैं। जिन स्त्रियों के पैर का अंगूठा ज्यादा लंबा हो, उनका ज्यादा तकलीफों का सामना उनको करना पड़ सकता है। और जिन औरतों में हिरनी जैसी उनकी आंखें हों, वे विवाह के बाद सुखी रहती हैं। जिनकी दोनों भौहों के बीच तिल होता है, ऐसी स्त्रियां हमेशा धन धान्य से ब्याही जाती हैं, धनवान घरों में ही ब्याही जाती हैं। उनका ससुराल बहुत धनी होता है। तो दोस्तों, ये तो थी स्त्रियों के गुणों की बात जो हमेशा शुभ होती है। अब बात करते हैं उन स्त्रियों के बारे में जो या तो कुलक्ष्मी होती है या जिनमें अवगुण होते हैं। अवगुण का मतलब ये नहीं कि वे काम नहीं करती हैं या सही दिशा में नहीं चलती हैं, बल्कि उनकी कुछ छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से वे अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप में भी ये अवगुण है तो आप तुरंत ही इन्हें बदल दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना के लिए आप कोई भी उपाय करती हैं, जो भी स्त्रियां इस वीडियो को सुन रही हैं, अगर आप कोई भी उपाय करती हैं मनोकामना के लिए, अपनी इच्छा के
लिए तो इन गलतियों की वजह से अवगुण में परिवर्तित हो जाता है और आप कुलक्ष्मी बन जाती हैं। तो ऐसे में आप तुरंत ही अपनी इन आदतों को और इन चीज़ों को बदल दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ ताकि आप जो भी पूजा पाठ अपनी मनोकामना और अपने परिवार या पति के लिए करती हैं, वो पूजा पाठ आपकी इन आदतों की वजह से पूरी नहीं होती है। ध्यान से सुने, जो महिलाएं चोरी करती हैं और बताती नहीं हैं, उनके घर में बरकत रुक जाती है। ज्यादा देर तक ना सोएं, समय से उठ जाएं और रात्रि के समय आप कभी भी अपने मांग का सिंदूर हटाएं ना। मेकअप हटा सकते हैं आप, लेकिन सिंदूर को आपको रात हो या दिन हो कभी भी पोंछना नहीं चाहिए। कभी भी काले कपड़े ना पहने। एक दो कपड़ा कभी कभी चलेगा, आपकी पसंद है तो काले कपड़े में, लेकिन कभी भी इसे अपनी आदत ना बनाएं। काला रंग शुभता का प्रतीक नहीं होता है। गुरुवार के दिन कभी भी बाल ना धोएं, अपने घर में पोछा ना लगाएं, कपड़े ना धोएं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। गुरुवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में रोग, असफलता और दुर्भाग्य आता है। महिलाएं पुराने ब्रश यानी कि टूथपेस्ट का प्रयोग ना करें, बस 2 महीने बाद ही आप इसे बदल दीजिए। महिलाएं मांसाहारी भोजन ना करें, क्योंकि नारी में मां लक्ष्मी का वास होता है। जो ऐसा करती है वे नारी कुलक्षणी ही होती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि स्त्री का सुंदर होना इतने ज्यादा मायने नहीं रखता, जबकि सुंदर ना हो बल्कि उसमें अंदर अवगुण ना हो, ऐसी स्त्री का संग पाकर पुरुष तरक्की ही करता है। यानी कि सुंदरता हो तो मन से होनी चाहिए, मन में छल कपट आदि ना हो और अपने तरफ से पूरा प्रयास करे, अपने पति के प्रति समर्पण रहे। ऐसा पुरुष हमेशा ही तरक्की करता है। जो स्त्री दूसरे व्यक्ति को मान सम्मान नहीं देती, ऐसी स्त्री दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों की श्रेणी में ही आती है। जिस स्त्री का चरित्र अपवित्र हो, वो कुवचन बोलती हो और झूठ का सहारा लेती हो, ऐसी स्त्रियों के साथ रहने वाले व्यक्ति अक्सर संकटों का ही सामना करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें और अगर आप अपने अंदर इन अवगुणों को हटा देते हैं तो आप अपने घर की जो है कुलक्ष्मी नहीं बल्कि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी का स्वरूप फिर से बन सकती हैं। अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में होता है दोस्तों। अपने मन को कोमल और निर्मल बनाकर अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपका पति 100% तरक्की करता ही करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सनातन धर्म की हर एक जानकारी को प्राप्त कर सके। आज के इस कलयुग में प्राचीन ज्ञान ही एकमात्र ऐसी दवा है जो हमारे समाज को भ्रष्ट होने से बचा सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा, यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।